बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए। ठीक है, ये हमारे पास है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास -1 4, और दूसरा पॉइंट वो कहते हैं आपके पास है बी, मतलब कि ये दोनों क्या आपस में मिल रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 6 and 2। अब ये जो दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं ए बी, एक्चुअली इनके दरमियान जो पार्ट है ना, जो डिस्टेंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। अब इसके ए से बी के दरमियान हमने 3 पार्ट्स बनाने, तो हमें कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं? 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो एक पॉइंट में कह देती हूँ सी है, दूसरा पॉइंट में कह देती हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी है। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग अपने पास सपोज करते हैं, वो मेरे पास मैं कहती हूँ ए बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने कह दिए सी और डी हैं। क्लियर। तो हमने सी और डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो हमारे पास होंगे x1 और ये y1। ठीक है, और ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, यानी कि ए से बी तक हम लोग जा रहे हैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे x2 और यहाँ पे हो जाएंगे y2। अब हमने 1 by 1 क्या फाइंड करना है, सी और डी पॉइंट फाइंड करना है। पहले हम लोग सी फाइंड करेंगे, देन हम लोग डी फाइंड करेंगे। अब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं ए बी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले देखें, सी से पहले कितने पार्ट्स हैं, 1। ठीक है, और ये भी हमारे पास 1 पार्ट है, यानी कि सी टू डी, और ये भी 1 है। अब सी से पहले कितने पार्ट्स हैं, 1 है, और सी के बाद कितने पार्ट्स आ रहे हैं, यानी कि सी से बी के दरमियान कितने पार्ट्स हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हेयर सी डिवाइड्स ए बी इन रेशो, कितनी रेशो में, 1 and then 2। ठीक है, 1:2। अब जो सी है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, 1:2 में, यानी कि सी से पहले एक पार्ट है और सी के बाद कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 2 पार्ट्स आ रहे हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं, 1 और 2। क्लियर है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर गिवन एज और रिटन एज आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने का तरीका है ना, वो क्या है हमारे पास ए, क्योंकि सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ए के बराबर है, तो ए इज इक्वल टू k1 x2 प्लस k2 x1, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा k1 प्लस k2। अब यहाँ पे k क्या है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो ये रेशो बताई, इसमें जो फर्स्ट है हमारे पास वो k1 है, और जो लास्ट पे नंबर है ना वो हमारे पास क्या है, k2 है। ठीक है, और x1 x2 हमारे पास क्या है, ए बी के कोऑर्डिनेट्स, हम लोग सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो k1 हमारे पास क्या है, 1 है। ओके, कि x2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 है, प्लस k2 हमारे पास कितना है, 2 है, और x1 हमारे पास क्या है, -1 है। डिनोमिनेटर में हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, k1 और k2 की वैल्यू सिंपली हम लोग ऐड कर देते हैं, तो k1 1 और k2 क्या 2 है, 1 + 2 होगी। न्यूमिनेटर में आ गया 6 - 2, डिनोमिनेटर में 3, 6 - 2 = 4, तो ये आ गया 4/3। अभी हम लोगों ने सी का एक्स कोऑर्डिनेट जो कि हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है, वो हम लोगों ने फाइंड किया, 4/3 आ गया। अब हमें सी का सेकंड जो कि वाई कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है, तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होता है, y = वाई की जगह मैं यहाँ पे ना b लिखूँगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सी पॉइंट है उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या, b के इक्वल है। सो b = हमारे पास होता है स्टूडेंट्स k1। अब यहाँ पे सिंपली हमने x की जगह ना y लिख लेना है, बाकी सेम फार्मूला है, k1 y2 प्लस k2 y1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा k1 प्लस k2। सिंपली हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, k1 हमारे पास क्या है, 1 है, y2 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 2 है, प्लस k2 क्या है, 2, और y1 हमारे पास क्या है, 4 है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + 2, देखें 2 1s are 2 प्लस 4 2s are 8, 2 + 8 = 10, तो यहाँ से b हमारे पास कितना आ गया, 10/3। ये हमारे पास क्या आ गया, b आ गया। सो दिस इम्प्लाइज
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, अब देखिए सी के कोऑर्डिनेट्स पहला ए है तो 4/3 और दूसरा क्या है हमारे पास बी है तो यहाँ पे आ गया 10/3। ये हमारे पास सी पॉइंट हो गया। अभी हम लोगों ने डी पॉइंट सॉल्व करना है। अब हम लोग डी के लिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स डी पॉइंट को फाइंड करने के लिए यानी कि डी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए सेम हम लोगों ने सी वाले पॉइंट्स का ही ना मेथड यूज़ करना है जिस तरह हमने स्टेप्स यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो डी है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ए बी को। तो देखें डी से पहले कितने पार्ट्स हैं, 1 एंड देन 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स है तो हम लोग लिखेंगे और यहाँ पे बाद में 1 है। सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेयर डी डिवाइड्स ए बी इन रेशो। अब देखिए डी से पहले हमने कहा 2 पार्ट्स, 1 + 2, 1 + 1 = 2, 2 रेशो और बाद में कितने पार्ट्स हैं, 1 है तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब ये हमारे पास K1 है और ये हमारे पास क्या है K2 की वैल्यू है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर रिटन एज और गिवन एज आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें डी का जो पहला हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्चुअली सी का इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है सी, उसका फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा K1 x2 + K2 x1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा K1 + K2। सिंपली हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। देखें K1 हमारे पास क्या है 2 है और K1 2 है और K2 क्या है 1 है, ठीक है। x2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 6 और x1 हमारे पास क्या है -1 है। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखें 2 x2 6 है, K2 क्या है 1 है और x1 हमारे पास क्या है -1 है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + 1, 6 2 = 12 -1 डिनोमिनेटर में 3, तो यह आ गया हमारे पास सी के आगे 11/3। ये अभी हम लोगों ने सी की वैल्यू पुट किया, अब हम लोगों ने डी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो डी एक्चुअली क्या था हमारे पास, पॉइंट डी का वाई कोऑर्डिनेट था। देखें ये जो डी है ना ये वाई डी पॉइंट का, ठीक है, डी पॉइंट का क्या है वाई कोऑर्डिनेट है। तो वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं K1/2 + K2/1, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा K1 + K2। सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं। K1 क्या है 2 है, y2 हमारे पास है स्टूडेंट्स 2 के इक्वल और K2 1, y1 हमारे पास है 4, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 + 1, ठीक है। 2 × 2 4 + 4 डिनोमिनेटर में 3 आ गया, तो यहाँ से D हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 4 8/3। सो दिस इम्प्लाइज D पॉइंट इज़ 11/3 एंड 8/3, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट्स फाइंड करने थे, वो कौन से थे, सी डी, ठीक है। सी हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 4/3 10/3 और डी पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 11/3 और 8/3। ये अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी स्टार्ट करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट है फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी। सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाती हूँ ए बी लाइन सेगमेंट है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है बी है, ठीक है। 5 3 और ए हमारे पास क्या है -5 एंड देन 8। अब हमें कहा गया 3/5, ठीक है। 3/5 मतलब कि इस तरह 3/5 मीन्स के 3 टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 पार्ट्स पहले और बाकी रिमेनिंग बाद में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है सी, ये 3 पार्ट्स हैं और रिमेनिंग कितने हो गए 2 पार्ट्स हो गए। क्लियर। एक्चुअली 5th का मतलब है 5 टोटल पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें से 3 पहले आएंगे तो रिमेनिंग कितने रह गए 2 रह गए। तो यहाँ पे हमारे पास रेशो क्या बन रही है 3/2। अब मुझे ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ऐसा पॉइंट जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को 3/2 में डिवाइड कर दे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो सी है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में ए बी सी डी लिए थे, आप चाहें तो ए बी ले लें, सी डी कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि 2 पॉइंट्स है तो कन्फ्यूजन थी, इसलिए मैंने ए बी सी डी ले लिया था। यहाँ पे एक्स वाई सिंपल ले रही हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सी डिवाइड्स
ए बी इन रेशो 3:2, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 है ये हमारे पास K1 है और जो 2 है वो हमारे पास क्या है, K2 है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर रिटन एज और गिवन एज आप लिख लें। सबसे पहले हमने C का x कोऑर्डिनेट लेना, तो x इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला लिखेंगे K1 x2 प्लस K2 x1, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है। अब K1 K2 तो हमें पता चल गया क्या है, बट हमें ये नहीं पता x1 और x2 क्या है। तो देखें, जो पहला पॉइंट है ना A, ये इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। जो दूसरा पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं, ठीक है। तो यहाँ से x1 y1 की हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, x1 और x2 की, ठीक है। K1 है 3, x2 क्या है 5 है, प्लस K2 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 2 और x1 हमारे पास क्या है -5 है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 + 2, तो यहाँ पे आ गया 15 - 10/5। 15 - 10 कितना आ गया 5/5। तो यहाँ से x हमारे पास क्या आ गया 1। अब नेक्स्ट मुझे फाइंड करना है C का y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखेंगे K1 y2 प्लस K2 y1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा K1 प्लस K2। K1 की वैल्यू क्या 3, y2 हमारे पास क्या 3 प्लस K2 क्या है हमारे पास 2 और y1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 8 है, ठीक है। 3 + 2, 3 6 are 9 प्लस 8 2 are 16। डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये आ गया 25/5। तो यहाँ से y हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज C पॉइंट इज़, C का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास 1 और y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया दोनों क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।